मैं जैसे कोई स्टॉक बाय करता हूं वो स्टॉक टूट जाता है और जैसे वो सेल करता हूं प्राइस ऊपर चली जाती है। फिर सोचता हूं कि ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस तो उसको बाय कर लेता हूं, तो जैसे ही बाय करता हूं वो फिर टूट जाता है। फिर सोचता हूं कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो बेच देता हूं, लेकिन जैसे ही बेचता हूं प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। ये प्रक्रिया मेरे साथ ही नहीं सबके साथ चलता है, यही चलता है ना। और ऐसा आपने सुन भी रखा होगा, आजकल ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, और ये फैक्ट है। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ये सिचुएशन है ट्रैप की। जानते हो क्यों होता है? क्योंकि ये पता ही नहीं है अपन को कि कब बाई करना है और कहां बाई करना है। बस किसी ने बोल दिया तो बाई कर लेंगे, किसी ने बोल दिया तो सेल कर देंगे। चल रहा है तो बाई करना है, टूट रहा है तो सेल करना है। ये फुली ट्रैप है। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट बात करूंगा कि एक कॉमन ट्रैप क्या है, हम कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये गलतियां मैं कर रही हूं जो मैं नहीं करना है। सबके साथ होता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं कि जो मेरे साथ नहीं होता है। चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और चाहे वो फ्रेशर ट्रेडर हो, मार्केट कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर पनिशमेंट देती है, सबको बराबर ट्रैप करवाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ना थोड़ा सावधानी बरतनी है, उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करने सीखना पहले। तो जैसे अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए तो पता भी रहेगा ना, तो हम थोड़ा सा उसमें रिस्क जो है कम ले सकते हैं। राइट, आइए हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉमन ट्रैप्स जो हैं हमें इफेक्ट कर रहे हैं। राइट, सो मैं पहला बात करूंगा एंकरिंग, जो हम लोग करते हैं। आपने टीवी में सुन रखा है ना, एंकरिंग, जो एंकर्स होते हैं क्या करते हैं? एंकरिंग। अब ये क्या होता है एंकरिंग? आपको पता है ना टीवी पे क्या होता है? एक एंकर आएगा, वो क्या करेगा, घुमा फिरा के बातें करेगा, एक चीज को कई बार बताएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा बहुत सारी सिचुएशन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। तो सेम आप भी हो और हम भी वही करते हैं। अब हमें पता है कि कोई मेरा स्टॉक है जो 100 रुपए मैंने लिया था और वो 500 रुपए हो गया, मैंने बेच दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, और जो सेटअप पे मैं काम कर रहा था वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन ये तब दे रहा था जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मैं ट्रेडिंग करने बैठा तो वो सिस्टम अब हमें पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन हम जी रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से। क्या यार, ये तो सेटअप पैसा दे रहा था, ये सेटअप पैसा दे रहा था, मैं इसको ऐसे अप्लाई करूंगा, मैं इसको ऐसे अप्लाई करूंगी तो मुझे पैसा देगा, और पैसा देता था। अब क्यों नहीं दे रहा है भाई? वो सेटअप तब पैसा दे रहा था जब वो किसी बुलिश साइकिल में या बेयरिश साइकिल में, किसी साइकिल में था तब। लेकिन मार्केट का जो सिचुएशन होता है वो हर टाइम बदलता रहता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही सेटअप पे काम करते जाओ और वो पैसा देता चला जाएगा। तो आज से ना, अगर स्टॉक्स, अगर वो ट्रेड सेटअप पैसा नहीं दे रहा है तो दिमाग में ये मत डालना, ये कभी मत सोचना कि वो पैसा देता था, वो सेटअप पैसा देता था। मुझे उस कॉन्सेप्ट को ना एंकरिंग बोलते हैं। और आपका काम तो एंकर नहीं है, आप तो ट्रेडर हो। ट्रेडर अगर एंकर बन जाएगा तो फिर वो ट्रेडिंग कब करेगा? फेयर इनफ कि एंकर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम दूसरा में बात करूंगा लॉस एवर्जन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉस एवर्जन की। हमने कोई स्टॉक्स लिया और किसी पर्टिकुलर सेटअप पर, और ये सेटअप जो है बहुत अच्छा पैसा दे गया, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ट्रेड कर रहे हो और क्या पता चला, जब मार्केट की साइकिल जब चेंज होता है ना तो किसी को पता नहीं चलता। आपने फुल कॉन्फिडेंस से आपने ट्रेड लगाया, और जैसे ही लगाते हो देखते हो कि ट्रेड जो है ना आपका, आपके अगेंस्ट होना शुरू हो गया। और होता भी यही है, जब ट्रेंड अगेंस्ट होने लगता है तो इरिटेशन क्रिएट होती है लाइफ में, मतलब ट्रेडिंग जर्नी में। बार बार हम क्या कर रहे हैं कि उसी सेटअप पर बार बार ट्रेड ले रहे हैं और बार बार लॉस हो रहा है, बार बार ले रहे हैं, बार बार लॉस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉस एवर्जन।
आपको उस वक्त क्या करना है कि आप उस ट्रेड सेटअप को हटाओ, उस ट्रेड सेटअप को थोड़े टाइम के लिए छोड़ो, दूसरे प्लान बी वाला जो सेटअप क्रिएट किए हो ना उस पे मूव करो। नहीं तो जब दिख रहा है, जैसे एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूं, मैं इलियड वेब है, मैं इलियड वेब में ट्रेडिंग करता हूं फुल। लेकिन कभी कभी जब होता है ना, जब मैं मात खाता हूं, तो मैं आज आपको बताता हूं, मैं मूव कर जाता हूं क्रॉसओवर सेटअप पर, मूविंग एवरेज लगाता हूं और उस पर ट्रेडिंग शुरू कर देता हूं। मुझे पता है कि मैं इस वक्त जो काउंट कर रहा हूं वो मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं उसको जीत के साथ पकड़ा रहूंगा तो मेरा कंटिन्यू लॉस देगा। अगर मैं ट्रेंड के साथ चलूंगा, जो क्रॉसओवर लगा के चलूंगा, तो मेरे को कुछ सफलता हाथ लगेगी। तो लॉस एवर्जन नहीं करना है अपन को। फेयर इनफ। अब मैं तीसरा बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस जानते हो क्या होता है? हम सब होते हैं। अब हमें पता है कि मैं फुल कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड सेटअप मेरे को बहुत अच्छा पैसा देगा, और आपने क्या किया? ट्रेड लगा दिया। लेकिन क्या करते हो, जैसे ही ट्रेड लगाते हो आपका दिमाग क्या कहता है? किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में घूम लेते हैं, किसी टेलीग्राम चैनल पर घूम लेते हैं, कहीं ट्विटर फॉलो कर लेते हैं, फेसबुक को घुमाते हैं, ट्रेडिंग भी देख लेते हैं कि इस ट्रेड को लेकर औरों का क्या विचार है, और लोग इस ट्रेड सेटअप को लेकर क्या सोच रहे हैं। और जैसे ही वो आपके ट्रेड सेटअप पर वो हो गया, जैसे कि आपने सब जगह से कंफर्मेशन ले लेते हो और ट्रेड लगाते हो, पता चला कि उल्टा पड़ने लगा। तो जब भी ट्रेड करो ना, इस तरह की एक्टिविटी ना करो। जिस दिन आप ट्रेड लेकर ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जब ट्रेड लोगे ना, वो वापस बहुत अच्छा सफलता देगा, बहुत अच्छा ट्रेड देगा। आप अपनी इस आदत को सुधारें। जब ट्रेडिंग करें तो स्टॉप कर दे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे तो फिर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। आपको कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप ट्रेडर हो, आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेड सेटअप पर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 लोग की ट्रेडर कम्युनिटी है, उस 100 ट्रेडर कम्युनिटी को एक ही सेटअप आ रहा है बस, तो 100 के ट्रेड क्या होंगे? अलग अलग पड़ेंगे। ये इलियड वेब भी बोलता है। तो जब मदर ऑफ एनालिसिस ये स्टेटमेंट दे सकता है कि हर तरह के 100 कम्युनिटी में 100 ट्रेड आ सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं, तो बाकी ट्रेड सेटअप की क्या औकात है कि वो एक जैसा ट्रेड सेटअप क्रिएट कर सकते हैं? सबके व्यू अलग अलग आएंगे। अब एग्जांपल ले लो कि मैं निफ्टी में सेल हूं तो बहुत लोग बाई होंगे, मैं बाई हूं तो लोग सेल होंगे। होता है ये। लोग 21,000, कितने लोग को 21,000 निफ्टी दिख रहा है, कितने लोग को 15,000 निफ्टी दिख रहा है। तो जरूरत क्या है आपको कि आप कंफर्मेशन लेने जा रहे हो? इसको स्टॉप करो यहीं पर, अदरवाइज ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये ट्रैप की सिचुएशन, ये ट्रैप की कैटेगरी में आता है। चौथा मैं बात करूंगा आज आपके साथ सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब ये होता है, जैसे जैसे हम ट्रेडिंग में मैच्योर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे इंसान हो ना, उसको ईगो आने लगता है। उसको लगता है ना, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी भी बात करता हूं, लगता है ना कि मुझे सब कुछ आता भाई, सब कुछ आता है। मार्केट में मैं जो ट्रेड लूंगा, मार्केट मुझे फॉलो करेगी, मार्केट को मैं फॉलो नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड के साथ चलना है, मैं ही किंग हूं, ऐसा सोच विचार आने लगता है। और ये ह्यूमन नेचर है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन इस चीज की। आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर अगर आप अपने आप को सिक्योरिटी मान लोगे, मतलब अपने आप को सुपर मान लोगे, नहीं मैं सही हूं, तो फिर मार्केट आपको पीटेगा नहीं, आपकी पूरी कैपिटल साफ कर देगा और ऐसा बाहर करेगा मार्केट, फिर दोबारा लौट के नहीं आ सकते मार्केट में। तो इस नेचर को ना जितना जल्दी हो सके, ये नेचर सबसे खतरनाक नेचर है, सिक्योरिटी। और ये ट्रैप सबसे बुरा है। जिस दिन इस फेस में कोई फंस जाता है, फिर दोबारा मार्केट में दिखाई नहीं देता। सबसे बेकार ये ट्रैप है इस मार्केट में। मैंने खुद देखा है, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं ना मेरे भाई, वो सब शांत होकर अपना ट्रेड करते हैं। और जितने उछल कूद कर रहे हैं,
ये मान के चलो उस सिक्योरिटी कैटेगरी में आ रहे हैं, वो कभी भी हो अब बुरी तरह से ट्रैप होंगे और आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। बी केयरफुल विद दिस स्टेज। अब हम बात करेंगे हार्डिंग की। हार्डिंग सबको पता है ना, पशु चराना ये होता है। हार्डिंग का मतलब ये हुआ, मैंने एक ट्रेड उठाया, अब मैं देख रहा हूं कि 90% जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है मेरे अगेंस्ट है। होता भी यही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं निफ्टी में शॉर्ट था बॉटम लेवल से, और पूरी कम्युनिटी क्या थी, तेज थी, मन तेजी में थी। तो उस वक्त क्या हुआ, मैं घबरा गया, उस वक्त मैं घबरा गया, फिर मुझे अपने पोजीशन को काटना पड़ा, तो ये मैं बच गया। लेकिन ऐसा ये भी टाइम आ सकता है कि आप सही हो और पूरी कम्युनिटी गलत हो जाए, और ये होता है मैक्सिमम टाइम कि आप सही हो पूरी कम्युनिटी गलत है। तो आपको ना हार्डिंग नहीं करना है, मतलब आप जब ट्रेड ले लिए तो कम्युनिटी से दूर हो जाओ, क्योंकि आपका कैपिटल, आपका ट्रेड उनको नहीं पता, क्योंकि वो जो ट्रेड उठा रहे हैं वो अपने कैपिटल के हिसाब से उठा रहे हैं, अपने विचार के हिसाब से उठा रहे हैं, अपने ट्रेड सेटअप के, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट उठा रहे हैं, उसमें तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। तो कम्युनिटी से जितना दूर हो जाओगे ट्रेडिंग करते वक्त, उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें हार्डिंग में इंटर करना है, हमें पशु चराना है, मतलब हम लोगों को सुनना है, या खुद को फॉलो करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आज मैंने 5 स्टेप्स से बात किया हूं, इन 5 स्टेप्स को अपने ट्रेडिंग के करियर में जरूर उतारना। अगर जिस दिन इसको आपने उतार लिया, आपकी ट्रेडिंग जो करियर है ना बहुत स्मूथ हो जाएगा। हटना शुरू करो, अपना एक मुकाम बनाना शुरू करो, अपना एक ट्रेड सेटअप का एक मिसाल कायम करो कि मैं हूं, जो कर रहा हूं मैं अपना बढ़िया कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेटअप से, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, ये आपके काम के आएगा। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और इसी तरह अपना प्यार, दुलार, ब्लेसिंग, आशीर्वाद सब कुछ मुझे देते जाना, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा दे सकूं। तो भूलना मत इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं इन फ्यूचर। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।